पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वो उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तूने गोदान किया हुआ है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया और वो उनके सामने आ गई। बुढ़िया ने उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर ली। वहीं यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत बोले, कुत्ताओं को दान किया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो रास्ते से हट गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ी तो रास्ते में कौवों ने सर पर चोंच मारना शुरू कर दिया। तब यमदूत बोले, मैया ब्राह्मण की बेटी के सर पर तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया, कौए रुक गए। कुछ आगे बढ़े तो बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे। तब यमदूत बोले कि माई, किसी को कटाऊ दान दिया था। तब बुढ़िया ने श्रद्धा से ध्यान किया तो कटाऊ उनके पैरों में आ गए। जब यमलोक लेके गए तब चित्रगुप्त जी बोले, हे धर्मराज जी महाराज, बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया, लेकिन आपकी ना तो कोई कहानी सुनी ना कोई धर्म किया, तो मैं परम धाम का दरवाज़ा कैसे इनके लिए खोल दूँ। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, हे भगवान, आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी का व्रत रखूंगी, बात सुनूंगी और उद्यापन करूंगी। बुढ़िया माई 7 दिन के लिए अपने गांव वापस आ जाती है। गांव आने पर सभी लोग उसे भूतनी समझकर अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तब वो अपने घर गई तो बेटा बहू ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज की पूजा करूंगी, उनकी बात सुनूंगी और उद्यापन दूंगी। बुढ़िया की बात से आश्वस्त होकर बेटे बहू ने पूजा सामग्री का इंतजाम कर दिया। लेकिन बुढ़िया जब बात कहती तो कोई हुंकारा नहीं भरता। ये देख बुढ़िया पड़ोसन के पास गई और उसे बात कहती और हुंकारा भरवाती। 7 दिन के व्रत, पूजा और उद्यापन और बात सुनने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया के लिए स्वर्ग का विमान भेजते हैं। स्वर्ग के विमान को देखकर उसके बेटे बहू और सभी गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया बोली, तुम सब कहाँ चले? मेरी बात तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है, वही मेरे साथ जाएगी। सभी गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की बात सुनाने को कहते हैं। गांव वालों के आग्रह पर बुढ़िया सबको बात सुनाती है। सब लोग धर्मराज जी के दरबार में जाते हैं। ये देख धर्मराज जी बोले, मैंने विमान सिर्फ बुढ़िया के लिए भेजा था। ये सुन बुढ़िया बोली, प्रभु, आप मेरे पुण्य का आधा फल गांव वालों को दे दीजिए। ये सुन धर्मराज जी ने सभी को स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई और गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले और हुंकारा भरने वालों को भी जगह देना। सभी को सुख, शांति और समृद्धि देना। जय हो धर्मराज जी महाराज की।